दोस्तों आज हम बात करेंगे आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स के बारे में, जो कि आपको iOS 18 में अभी के अभी चेंज कर लेनी चाहिए। दोस्तों आपने अपने आईफोन में iOS 18 को तो इंस्टॉल कर लिया होगा, साथ ही साथ आप उसे यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन ये जो सेटिंग्स हैं आपको अभी अपने आईफोन में ऑन कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका जो बैटरी है अच्छा बैकअप दे और साथ ही साथ बैटरी ड्रेनिंग की जो इशू है वो आपका ना हो। दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ पे बैटरी सेविंग टिप्स में है वो है यहाँ पे बीटा से रिलेटेड। अगर आप iOS 18 का बीटा इंस्टॉल कर रहे थे या फिर इंस्टॉल करके रखा हुआ था आपने अपने आईफोन में और आप अब फाइनल रिलीज में आ चुके हैं, जैसे यहाँ पे पब्लिक रिलीज हो चुका है iOS 18 का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर बैटरी बैकअप आपको बचाना है या फिर बैटरी को अच्छा परफॉर्मेंस दिलाना है तो आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में आइए और जनरल में आने के बाद आप सॉफ्टवेयर अपडेट में चले आइए और यहाँ से ऑटोमेटिक अपडेट्स को ऑन करने के बाद ये जो बीटा अपडेट्स है इस पे टैप करिए और टैप करने के बाद यहाँ से बीटा अपडेट्स को ऑफ कर दीजिए। इनकेस आपका डेवलपर बीटा या फिर पब्लिक बीटा इंस्टॉल्ड है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा और आप स्टेबल वर्जन पे चले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बीटा वर्जन में बहुत सारे बग्स होते हैं जिसके कारण आपके आईफोन में बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा, बैटरी बैकअप जो होगा वो कम होगा। दोस्तों अगला जो आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स है वो है ऐप स्टोर से रिलेटेड। तो फाइनली यहाँ पे iOS 18 जो है वो पब्लिक रिलीज हो चुका है, तो जितने भी एप्स हैं ऐप डेवलपर ने यहाँ पे अपने एप्स के लिए iOS 18 का जो अपडेट है वो पुश कर दिया है। तो अगर आपने स्टेबल वर्जन को इंस्टॉल कर लिया है तो आप ऐप स्टोर में चले आइए और आने के बाद यहाँ पे टैप करिए अपने प्रोफाइल आइकन पे और यहाँ से अपडेट ऑल का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके iOS 18 से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी अपडेट्स एप्स के लिए हुए होंगे वो आपके इंस्टॉल हो जाएंगे और इससे क्या होगा कि जो ऐप है उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और साथ ही साथ कुछ बग्स फिक्सेस किए गए होंगे ऐप्स में, जिससे कि आपको बेटर बैटरी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा आपके आईफोन में। तो ये जो तरीका है काफी हेल्पफुल है अगर आप अपने आईफोन में बैटरी को बचाना चाहते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे बैटरी की बात कर रहे हैं तो बैटरी में सबसे ज्यादा जो यहाँ पे बैटरी कंजम्पशन होता है वो एप्स के थ्रू ही होता है। तो एप्स में बैटरी कंजम्पशन को हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले हम आईफोन की सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों हमें यहाँ बैटरी में जाना है। बैटरी में आने के बाद आपको यहाँ पे सारे एप्स दिख जाएंगे जो कि आपका जितना बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस केस में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन से एप्स जो है वो ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रहे हैं। सो एक्टिविटी में आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा एप्स जो है वो कितना बैटरी कंज्यूम कर रहा है, कितना देर यूज हो रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। और वैसे एप्स को आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दीजिए जो कि आप यूज नहीं कर रहे हैं और वो आपका ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। दोस्तों अगला जो आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स है वो है एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक्सेसिबिलिटी में आना है अपने आईफोन की सेटिंग्स में और उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे म्यूजिक हैप्टिक्स का एक ऑप्शन आपको दी जाएगा। म्यूजिक हैप्टिक्स बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो कि iOS 18 में आपको मिल जाता है आपके आईफोन में। वैसे लोगों के लिए जो कि जिन्हें थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम होता है वो भी यहाँ पे म्यूजिक हैप्टिक्स को इनेबल करके म्यूजिक को फील कर सकते हैं। कोई भी अगर आप सॉन्ग प्ले करेंगे तो वहां पे आपको म्यूजिक हैप्टिक्स देखने को मिलेगा बटन, जिससे कि आप इनेबल करेंगे तो आपका फोन का जो हैप्टिक्स मोटर है या फिर हैप्टिक इंजन है वो यहाँ पे काम करेगा और आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो इन केस अगर आपका ये ऑन है, जैसे मेरे केस में यहाँ पे ये ऑन किया गया है म्यूजिक हैप्टिक्स, आपने भी अगर इसे ऑन करके रखा हुआ है तो अच्छी बात है, आपने ट्राई कर लिया, लेकिन ये जो ऑप्शन है आप इसे डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने से ये जो हैप्टिक मोटर है वो यहाँ पे ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा सॉन्ग प्ले होते टाइम और आपका जो बैटरी है वो यहाँ पे बचेगा, यानी कि बैटरी सेविंग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है अगर म्यूजिक हैप्टिक्स को आपने डिसेबल करके रखा हुआ है। दोस्तों अगला जो यहाँ पे बैटरी सेविंग टिप्स है वो भी एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आप एक्सेसिबिलिटी में आएंगे और उसके बाद यहाँ पे साउंड रिकॉग्निशन में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद हियरिंग के अंडर में आपको साउंड रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये जो साउंड रिकॉग्निशन है अगर इन केस में आपका ये इनेबल है तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने से क्या होगा, ये जो साउंड रिकॉग्निशन फीचर है वो क्या करता है कि हमेशा आपके फोन को यहाँ पे एक्टिव रखता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में कि माइक्रोफोन मेरा अभी ऑन है, कुछ इस तरह से आप सिस्टम में जाके देख सकते हैं कि माइक्रोफोन जो है वो सिस्टम मतलब कि आईफोन की जो सिस्टम है वो यहाँ पे माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहा है। तो माइक्रोफोन इनेबल है तो हमेशा आपका बैटरी यहाँ कंज्यूम होने वाला है, क्योंकि ये जो फीचर है वो अगल बगल के जो आपके सराउंडिंग्स के साउंड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है और आपको नोटिफाई करता है। जैसे साउंड्स में आपका बहुत सारा साउंड होता है, जैसे फायर का है, सायरन है, स्मोक है, कैट डॉग, ये सारे साउंड्स हमेशा मतलब यहाँ पे आपका जो आईफोन है वो माइक्रोफोन एक्टिव रखता है और सारे साउंड्स को एनालाइज करता है और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन सेंड करता है। तो ऐसे में माइक्रोफोन ऑन रहने के बाद आपका जो आईफोन है उसकी बैटरी जो है वो कंजम्पशन बढ़ जाएगी और आपका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे में बैटरी सेविंग के लिए आप ये जो सेटिंग है उसे डिसेबल कर दीजिए और आप अपने आईफोन में बैटरी को थोड़ा सा ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं, थोड़ा पावर आप ज्यादा यूज कर पाएंगे आईफोन की। नेक्स्ट आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स भी एक्सेसिबिलिटी से ही रिलेटेड है। दोस्तों iOS 18 में
में आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे वॉइस कंट्रोल का या फिर वोकल शॉर्टकट्स का। तो जैसे वॉइस कंट्रोल में अगर आप जाएंगे तो वॉइस कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जिसमें कि आप यहाँ पे अपना शॉर्टकट रन कर सकते हैं वॉइस कंट्रोल के मदद से, और आप सिंपली अपने फोन में कुछ भी बोलेंगे। जैसे अगर आपने बोला ओपन करने के लिए तो आपका जो ऐप है, आपका जो आईफोन है वो उस चीज को ओपन करेगा, या फिर कोई भी साउंड आप यहाँ पे निकालते हैं तो उस साउंड की मदद से यहाँ पे आपका जो, जैसे मैं अगर बोलूँ ओपन सेटिंग्स, तो देखा आपने यहाँ पे ओपन सेटिंग्स मैंने बोला तो अभी मैं सेटिंग्स में हूँ इसलिए ये ओपन नहीं हुआ। लेकिन आप कुछ भी इस तरह से बोल के यहाँ पे सजेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो कुछ भी चीजें जैसे अगर आप सीरी को ओपन करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें बोल के ओपन बोलने के बाद ऐसे कमांड देके अपने फोन को यूज कर सकते हैं वॉइस कंट्रोल की मदद से। तो अगर इन केस आपका ये जो इनेबल है सेटिंग, तो ये जो है हमेशा माइक्रोफोन को ऑन रखेगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे माइक्रोफोन मेरा एक्टिव है, तो ये जो माइक्रोफोन एक्टिव होगा उसमें बैटरी कंजम्पशन होगी, बैटरी का यूसेज होगा, तो बैटरी हेल्थ जाहिर सी बात है कि आपका जो बैटरी का पावर है या फिर चार्जिंग टाइम है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो उस केस में अगर आप अपने आईफोन की बैटरी को बचाना चाहते हैं, हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए ये सेटिंग्स यूज कर लीजिए, जब जरूरत पड़े तो ऑन करिए, या फिर मतलब थोड़ी देर के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन हमेशा ऑन करके रखने पे आपका जो बैटरी है वो कम बैकअप देगा यहाँ पे। तो ये सेटिंग को यहाँ पे डिसेबल करके आप अपने आईफोन की बैटरी को बचा सकते हैं और थोड़ा बैकअप भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगला जो बैटरी सेविंग टिप्स है वो भी यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी से ही रिलेटेड है। तो आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी में चले आना है और स्क्रॉल करना है नीचे। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे में जनरल सेटिंग्स में आपको सीरी का ऑप्शन दिखेगा, तो आप सीरी पे चले जाइए और यहाँ पे आपको ऑलवेज लिसन फॉर सीरी का जो ऑप्शन है उसे डिसेबल करना है। सेम चीज है दोस्तों, अगर ऑलवेज लिसन फॉर सीरी इनेबल है तो यहाँ पे सीरी जो है वो हमेशा आपका यहाँ सुनते रहने वाला है आपके रिस्पॉन्ड को कि आपने कब सीरी बोला है, सीरी बोला, और वो यहाँ पे कमांड्स लेने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो ये जो है आपका माइक्रोफोन को एक्टिव रखता है, साथ ही साथ यहाँ पे बैकग्राउंड में रिफ्रेशेस होते रहते हैं, प्रोसेस होते रहते हैं, जो कि बैटरी को यहाँ पे कंज्यूम करता है। तो इस केस में भी आप यहाँ पे ऑलवेज लिसन फॉर सीरी को बंद कर दीजिए और उसके बाद आपका जो आईफोन का बैटरी है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब जो परफॉर्मेंस है या फिर जो चार्जिंग टाइम है उसमें जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि सीरी जब यहाँ पे बंद होगा ऑलवेज लिसन फॉर सीरी, तो सीरी हमेशा एक्टिव बैकग्राउंड में नहीं रहेगी और साथ ही साथ हमेशा यहाँ पे आपका बैटरी यूज होते नहीं रहेगा। दोस्तों iOS 18 में आई ट्रैकिंग का एक फीचर हमें मिलता है, जिसकी मदद से आप जहां पर भी देखेंगे कर्सर वहां पे चला जाएगा और आप अपने आईफोन को बिना टच किए हुए अपने आंखों की मदद से ऑपरेट कर पाएंगे कुछ इस तरह से। लेकिन दोस्तों ये जब भी यूज होता है तो उसमें यहाँ पे आई ट्रैकिंग में हमेशा बैटरी जो है वो कंज्यूम ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फीचर है उसे यूज करने के लिए हमारा फेस आईडी और जो कैमरा है वो हमेशा यहाँ पे यूज होते रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी यहाँ पे कैमरा यूज होगा या फिर फेस आईडी यूज होगा तो बैकग्राउंड प्रोसेस होते रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे इनको यूज करने के लिए पावर लगेंगी। तो उससे क्या होगा कि जो बैटरी है वो बैटरी की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, बैटरी बैकअप हमारा कम हो जाएगा। तो ये जो आई ट्रैकिंग का फीचर है आप इसे एक बार ट्राई जरूर करिए, लेकिन अगर इन केस आपका ये इनेबल है तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि डिसेबल करने के बाद आपका जो बैटरी है वो बचेगा और साथ ही साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस भी जो है आपका फोन का वो अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों इसे भी आप बैटरी सेविंग टिप्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, या फिर मतलब ये जो सेटिंग है उसे डिसेबल कर दीजिए और अपने आईफोन में बैटरी को सेव कर लीजिए। अब दोस्तों आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स का अगला जो टिप है या फिर सेटिंग है उसके लिए हमें आईफोन की जनरल सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आइए और उसके बाद आपको यहाँ पे जनरल देखने को मिल जाएगा, तो आप इस पे टैप करिए। अब उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों अगर इन केस आपका बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश यहाँ पे ऑन है या फिर यहाँ पे आपने कुछ भी सिलेक्ट करके रखा हुआ है, जैसे वाईफाई एंड मोबाइल डेटा वगैरह कुछ सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे जाकर इसे वाईफाई सिर्फ कर दीजिए। मोबाइल डेटा जैसे हमेशा आप यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल डेटा में होगा क्या कि आप जब भी इंटरनेट यूज करेंगे आपने मोबाइल डेटा को ऑन किया, ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का जो ऑप्शन है वो जो स्टार्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड में ऐप रिफ्रेश होते रहेगा और वो जैसे ही जैसे यहाँ पे नया डेटा फेच करेगा बैकग्राउंड में बिना यूज किए हुए उस ऐप के, आपका जो यहाँ पे डेटा है वो भी खत्म होगा और साथ ही साथ बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब होगी। तो ऐसे इस केस में आप या तो इसे वाईफाई कर दीजिए कि जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट करें तब हो, या फिर आप इसे ऑफ कर दीजिए। इवन दोस्तों अगर आपने इसे किसी कारण ऑन रखा हुआ है, आप इसे ऑन रखना चाहते हैं बैकग्राउंड रिफ्रेश को,
तो मेक श्योर कर ले यहाँ से कि कौन से एप्लीकेशंस आपके बैकग्राउंड में रन होने चाहिए। जैसे ये सारे एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे जो कि बैकग्राउंड में आपका रन कर रहा है या फिर रन करेगा, तो वैसे केस में आप यहाँ पे उस एप्स को सिलेक्ट कर लीजिए जो कि बैकग्राउंड में रन करना चाहता है या फिर आप रन होने देना चाहते हैं। जैसे अगर बैकग्राउंड में मैं चाहता हूँ कि गूगल मैप्स मेरा काम ना करे या फिर ये जो जर्नल ऐप है वो काम ना करे, तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा। तो ये जो सेटिंग्स है इसको आप अपने आईफोन में करने के बाद थोड़ा सा बैटरी को जरूर बचा लेंगे अपने आईफोन में और आप अच्छा परफॉर्मेंस पाएंगे बैटरी को लेकर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले आईफोन सेटिंग्स के बारे में, जिससे कि आपके आईफोन की जो बैटरी है वो थोड़ा यहाँ पे बचे या फिर बैटरी सेव हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और जनरल सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे एयर ड्रॉप का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एयर ड्रॉप पे टैप करिए और उसके बाद एयर ड्रॉप की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि स्टार्ट शेयरिंग बाय का एक ऑप्शन है जो कि लेटेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा iOS 17 के बाद अपने आईफोन में। और ये जो फीचर है दोस्तों करता क्या है कि अगर आप एयर ड्रॉप की मदद से किसी भी दूसरे फोन को अगर सामने में यहाँ पे टैप करते हैं या फिर ब्रिंक करते हैं, मतलब सामने लाते हैं, तो उससे क्या होगा कि नेम ड्रॉप यहाँ पे यूज होगा, जिससे कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स दूसरे लोगों से शेयर कर पाएंगे। दूसरे लोग आपसे अपना जो नेम ड्रॉप है या फिर मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है वो शेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि कंटिन्यूअसली ये जब ऑन होता है तो वो एयर ड्रॉप यहाँ पे डेटा को फेच करते रहता है, डिवाइस को सर्च करते रहता है कौन से डिवाइसेस नियर बाय में है। तो उसके कारण क्या होगा कि आपका जो बैटरी है उस पे यहाँ पे यूसेज बढ़ेगा, बैटरी की यूसेज बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका जो बैटरी है वो यहाँ पे डिस्चार्ज होगा, बैटरी हेल्थ डिग्रेड होगी। तो उस केस में दोस्तों आप इसे डिसेबल कर दीजिए ताकि आपका जो बैटरी है वो अच्छे से वर्क करे। क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो एयर ड्रॉप फीचर है कोई उतना ज्यादा पॉपुलर फीचर नहीं है या फिर ऐसा कोई फीचर नहीं है जिससे कि मतलब हम अगर बंद कर देते हैं तो हमारे फोन में कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर मतलब कोई सर्विस को हम मिस करेंगे। किसी का भी नंबर हमें लेना होता है, कॉन्टैक्ट्स लेना होता है, तो हम डायरेक्टली टाइप करके भी सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए कंटिन्यूअसली ऑन करके हमें अपने बैटरी को यहाँ पे कंज्यूम कराने की जरूरत नहीं है। अगला जो सेटिंग है दोस्तों जिससे कि आप अपने आईफोन में बैटरी को सेव कर सकते हैं वो है लोकेशन से रिलेटेड। ये जो सेटिंग है दोस्तों ये सबसे ज्यादा अगर आपने इसे अच्छे से यूज नहीं किया या फिर आपने इसे इनेबल करके रखा हुआ है, ये आपके आईफोन में सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम करने वाला है। तो दोस्तों आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है। यहाँ पे आएंगे दोस्तों तो आपको लोकेशन सर्विसेज का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप इस पे टैप करिए और यहाँ से लोकेशन सर्विसेज को अगर आप चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो फाइंड माई और यहाँ पे जो मैप सर्विसेज हैं वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि बैकग्राउंड में जब जीपीएस आपका रन करते रहेगा, लोकेशन सर्विसेज यूज होती रहेंगी, तो उसमें बैटरी आपका बहुत कंज्यूम होने वाला है, लेकिन ये जो दो फीचर्स हैं वो आप यूज नहीं कर पाएगा। तो उस केस में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप यहाँ से मेक श्योर कर लें कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपका यहाँ पे जो लोकेशन सर्विसेज है वो यूज कर रहा है। वैसे आप जिनको जरूरत नहीं है उनके लिए आप लोकेशन सर्विसेज को ऑफ कर दीजिए ताकि बैकग्राउंड में लोकेशन सर्विसेज यहाँ पे यूज नहीं होते रहे। साथ ही एक और चीज ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पे कि जब भी लोकेशन शेयर का ऑप्शन होता है या फिर लोकेशन यूज करने की बात आती है तो ऐसे में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हमेशा लोकेशन सर्विसेज बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीबोर्ड की, तो जीबोर्ड जो है इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑलवेज का ऑप्शन आता है, साथ में आस्क नेक्स्ट टाइम और व्हेन आई शेयर का ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ से आप व्हाइल यूजिंग द ऐप कर दीजिए सिलेक्ट, ताकि जब भी आप यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज को यूज करें, मतलब उस ऐप को यूज करें, तभी आपका जो आईफोन है या फिर जो आपका फोन है वो लोकेशन सर्विसेज को एक्सेस करे और आपका बैटरी तभी यूज हो। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे ऑलवेज सिलेक्टेड रखेंगे तो आपका जो आईफोन है वो हमेशा यहाँ लोकेशन को फेच करते रहेगा उस एप्लीकेशन में भी बैकग्राउंड में, और आपका जो बैटरी है वो कंज्यूम होते रहेगा। तो लोकेशन सर्विसेज की ये जो सेटिंग है आप अपने आईफोन में कर लीजिए ताकि आप आसानी से अपने आईफोन की बैटरी को बचा सकें। अगला जो बैटरी सेविंग टिप्स है दोस्तों वो है यहाँ पे कनेक्शन को लेकर। अगर आप यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज का यूज करते हैं तो ये मेक श्योर कर ले कि मोबाइल डेटा ऑप्शंस में जाने के बाद आपका वॉइस एंड डेटा जो है वो उसमें क्या सिलेक्टेड है। अगर आपने यहाँ पे 5G ऑन रखा हुआ है तो उसमें क्या होगा कि जब भी आप इंटरनेट को ऑन करेंगे तो हमेशा यहाँ पे 5G सर्विसेज यूज होगा। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे 5G ऑटो सिलेक्ट कर लीजिए या फिर LTE। अगर आपको ज्यादा फास्ट इंटरनेट की जरूरत नहीं है तो आप LTE मोड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 5G जो है वो काफी ज्यादा बैटरी यहाँ पे कंज्यूम करता है। ऐसे में अगर आप ऑटो रखते हैं, 5G भी यूज करना है तो आप ऑटो रखिए यहाँ पे, जिससे कि क्या होगा जब जरूरत पड़ेगी आपको तभी ये 5G में स्विच होगा, नहीं तो LTE का यूज करेगा, जिससे कि आपका जो बैटरी
बैटरी है उसकी कंजम्पशन कम होगी और साथ ही साथ आपको एक अच्छा बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा। इवन दोस्तों कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आईफोन में वाईफाई का यूज करें सेलुलर के बजाय। सेलुलर अगर आप यूज करते हैं तो उसमें डेटा कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्क को सर्च करना, नेटवर्क से लैच करना, ये सारी चीजों में काफी प्रॉब्लम होती है और उसमें आपका बैटरी जो है फोन की वो काफी ज्यादा यूज होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वाईफाई यूज कीजिए और जब आप घर से बाहर हैं तो ऐसे में आप यूज करिए। होम वाईफाई वगैरह तो आपके पास होगा ही, तो वाईफाई ज्यादा यूज करिए जिससे कि बैटरी की परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे, आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिले। नेक्स्ट आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स जो है दोस्तों वो है डिस्प्ले से रिलेटेड। अगर आपका आईफोन यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करता है तो ऐसे केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आप जाइए और उसके बाद यहाँ पे जो डार्क मोड है वो यूज करिए। हालांकि मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लाइट मोड रखा हुआ, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने आईफोन में डार्क मोड को इनेबल करेंगे तो ये जो डिस्प्ले है उसमें क्या होगा कि आपकी जो ब्राइटनेस है वो कम यूज होगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पे अच्छा बैकअप देखने को मिलेगा, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो व्हाइट एलईडीज को यहाँ पे ऑन करने के लिए ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, लेकिन डार्क मोड में आपका जो बैटरी परफॉर्मेंस है या फिर बैटरी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पे बैटरी की बात कर रहे हैं तो इसमें आप ये जो ब्राइटनेस है उसे ऑटोमेटिक को यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक से होगा क्या दोस्तों कि आप कहीं भी अगर बाहर निकलते हैं, सनलाइट वगैरह में जाते हैं तो उसमें आपका जो आईफोन का जो ब्राइटनेस है वो खुद ब खुद फुल हो जाता है। तो अगर आप ऑटोमेटिक को डिसेबल रखेंगे तो आपने जितना ब्राइटनेस सेट करके रखा हुआ अपने आईफोन के लिए वही यहाँ पे रहने वाला है, जिससे कि बैटरी की जो यूसेज है वो कम होगी। ज्यादा ब्राइटनेस के चलते यहाँ पे ज्यादा बैटरी कंज्यूम होगा, बैटरी लाइफ जो होगी वो कम हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे जरूर ऑफ करके रखें आप। साथ ही साथ दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी आपको यहाँ पे आप चाहे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हैं। हालांकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए एप्पल ने यहाँ पे एक नया टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ था या फिर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी सही है, जिसमें कि आपकी बैटरी जो है वो कंज्यूम कम होती है, लेकिन फिर भी आप इसे ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप इसे ऑफ नहीं करना चाहते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज करना चाहते हैं, तो ये जो शो वॉलपेपर का ऑप्शन है इसे आप डिसेबल रखिए ताकि वॉलपेपर को शो करने में जो बैटरी कंजम्पशन होगी वो यहाँ पे ना हो। अगला जो बैटरी सेविंग टिप्स है दोस्तों वो सबसे आसान है, जो कि हर एक आईफोन में अचीव किया जा सकता है, हर लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल करना है कुछ इस तरह से या फिर स्वाइप डाउन करना है अपने कंट्रोल सेंटर को। अगर आप iOS 18 पे हैं तो आपको पता ही है कि कंट्रोल्स ऐड करने के लिए आपको प्लस बटन पे टैप करना है और ऐड अ कंट्रोल पे जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ से लो पावर मोड का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे लो पावर मोड का आपका जो टॉगल है वो दिख जाएगा या फिर कंट्रोल दिख जाएगा आपके कंट्रोल सेंटर में। तो दोस्तों सिंपली आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लो पावर मोड के लिए मुझे मिला मेल फेच, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, ऑटोमेटिक डाउनलोड्स एंड सम विजुअल इफेक्ट्स आर रिड्यूस्ड और डिसेबल्ड इन लो पावर मोड। तो इसका मतलब तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ही आप लो पावर मोड को यहाँ पे एक्टिव करेंगे तो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशेस जो है, बैकग्राउंड प्रोसेस जो है वो सारा कुछ बंद हो जाएगा, मेल फेच नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उस एप्लीकेशन को यूज कीजिए। बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आपका नॉर्मली रन नहीं करेगा। जब बैकग्राउंड रिफ्रेश यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होगा तो आपका जो बैटरी है वो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, बैटरी यूसेज टाइम आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स है दोस्तों हैप्टिक्स से ही रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे हैप्टिक्स के लिए एक्सेसिबिलिटी में नहीं जाना है, सिंपली आपको स्क्रॉल करना है नीचे सेटिंग्स में जाने के बाद और साउंड एंड हैप्टिक्स आपको एक ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पे टैप करिए और टैप करने के बाद यहाँ पे हैप्टिक्स आपको देखने को मिलेगा, तो आप इस पे टैप करिए और यहाँ से नेवर प्ले को सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों अगर ये ऑलवेज प्ले आपका यहाँ पे इनेबल है तो उस केस में क्या होगा कि जब कभी भी कोई भी हैप्टिक्स से रिलेटेड चीजें होंगी, जैसे रिंगर्स हो गया या फिर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं उसमें हैप्टिक्स आपको फील होगा। तो जो हैप्टिक्स है उसके लिए यहाँ पे टैप्टिक इंजन का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए यहाँ पे बैटरी कंजम्पशन होती है। टैप्टिक इंजन को यहाँ पे इनेबल करने के लिए बैटरी यूज होगी और आपका जो बैटरी है वो कंज्यूम होगा, बैटरी लाइफ आपकी कम होगी। तो ये जो हैप्टिक्स है उसे आप डिसेबल कर दीजिए ताकि आपका जो बैटरी है वो इंक्रीज हो जाए, मतलब कि बैटरी की जो कंजम्पशन है, यूसेज है वो कम हो और आपको एक अच्छा बैटरी लाइफ अपने आईफोन में देखने को मिले। अगर आप चाहें दोस्तों तो सिस्टम हैप्टिक्स बंद कर सकते हैं यहाँ पे। हालांकि ये जो मैंने बताया आपको हैप्टिक्स पहले वो रिंगटोन्स के लिए था, तो अगर रिंगटोन्स में आप चाहते हैं तो आप रिंगटोन्स में हैप्टिक्स को ऑन रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम हैप्टिक्स है उसे आप डिसेबल रखिए ताकि बाकी चीजों में आपको यहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह फील फील ना हो, यहाँ पे टैप्टिक इंजन काम न करे और आपका जो बैटरी है वो अच्छे से वर्क करे, अच्छा परफॉर्मेंस दे। दोस्तों iOS 18 में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशंस मिल जाते हैं, जैसे विजिट ऐड करने के लिए आप अनलिमिटेड विजिट्स ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन को, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको iOS 18 में कस्टमाइजेशंस को लेकर मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि कोई भी ऐसा विजिट आप यूज न करें जो कि लाइव विजिट हो। जैसे वेदर तो ठीक है यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन वेदर यहाँ कंटिन्यूअसली अपडेट नहीं होता है, इसकी टाइम इंटरवल है। ऐसा विजिट जो कि हर 1 सेकंड 2 सेकंड बाद या फिर कोई एक 1 मिनट के बाद यहाँ पे लाइव विजिट जो है वो यूज हो रहा है या फिर रन कर रहा है, तो वैसे में आपका जो बैटरी है वो कम परफॉर्मेंस करेगा, मतलब बैटरी जो परफॉर्मेंस होगी, बैटरी पावर होगी वो कम होगी। तो उस केस में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो
विजिट है उसे कम यूज करें, क्योंकि जितना ज्यादा विजिट होगा वो यहाँ पे रन करेगा। विजिट्स रन करने के बाद, विजिट्स होता ही इसलिए दोस्तों कि बिना ऐप को आप ओपन किए हुए उसके डेटा को देख सके, तो बैकग्राउंड रिफ्रेश करते रहेगा, हमेशा फेच करते रहेगा नई चीजों को, और आपका जो बैटरी है उसे कंज्यूम करते रहेगा। तो ऐसे में आपको बैटरी परफॉर्मेंस वो कम देखने को मिलेगी। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लेस विजिट्स ऐड करें या फिर यूज करें। अगला और आखिरी आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स है दोस्तों, वो है एक बेसिक सा चीज जो कि आप अपने आईफोन में हमेशा करते होंगे शायद, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने आईफोन की बैटरी को यहाँ पे या फिर परफॉर्मेंस को हार्म कर रहे हैं। दोस्तों आप अपने आईफोन में एप्स को कुछ इस तरह से हमेशा क्लोज करते रहते होंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि अभी ऐप स्टोर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कुछ इस तरह से। अगर मैं इसे क्लोज करूं, क्लोज करने के बाद क्या होगा कि जब भी मैं ऐप स्टोर या फिर कोई भी एप्लीकेशन जिसे मैंने क्लोज किया उसे ओपन करूंगा, तो ओपन करने के बाद दोस्तों वो क्या करेगा कि स्टार्टिंग से सारी चीजों को इनिशियलाइज करेगा, प्रोसेस करेगा। तो उसमें आपका जो बैटरी है वो ज्यादा यूज होगा, प्रोसेसर यूज होगा, जिससे कि प्रोसेसर को यूज करने के लिए बैटरी चाहिए, तो उसमें आपका बैटरी कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाएगा और बैटरी परफॉर्मेंस आपका कम होगा। तो अगर इनकेस आप ये बार बार ऐसे करके अपने एप्लीकेशंस को बंद करते रहते हैं तो ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आईफोन जो है वो स्मार्ट इनफ है आपके एप्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। कब कौन से एप्स को परफॉर्मेंस के लिए बूस्ट करना है, ये सारी चीजें हमारा जो आईफोन है आसानी से हैंडल कर लेता है, साथ में iOS भी हैंडल कर लेता है। तो दोस्तों ये थे कुछ आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो सेटिंग्स है आप अपने आईफोन में अभी के अभी इनेबल कर लीजिए, ताकि आपको एक अच्छा बैटरी परफॉर्मेंस मिल सके, बैटरी बैकअप मिल सके आपको आईफोन में, और आपका जो बैटरी लाइफ है, बैटरी हेल्थ है वो अच्छा रहे। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।